अच्छे से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सी की फर्स्ट वीडियो, सी प्रोग्रामिंग की फर्स्ट वीडियो। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने इससे पहले आपको एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट पढ़ाया है। आज मैं सी की फर्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें मैं सी प्रोग्राम के बारे में आपको बताने वाली हूँ। बट परेशान मत होइएगा, तो ये वीडियो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब सी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें उससे पहले जानना होती हैं। जैसे कि फंक्शंस क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, आप स्ट्रिंग हैंडलिंग क्या होती है, या बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड डेटा टाइप क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे ज़रूर, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, एक के बाद एक। यानी कि जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पर हम इस चीज़ को जानेंगे। मतलब ये है कि मैं आपको एक सिंपल प्रोग्राम बता रही हूँ जिसमें 2 लाइन्स को प्रिंट करना है। अब उस प्रिंट करने में जितनी भी चीज़ें यूज़ होंगी उन सारी चीज़ों को हम जानेंगे कि इसका कब क्या यूज़ होता है। इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो बोर बिल्कुल नहीं होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। हमारा मकसद सिर्फ आपको उन प्रोग्राम्स को रटाना नहीं है जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, बल्कि आपको एक मेथड समझाना है, एक लॉजिक समझाना है, जिससे आप आगे आने वाले प्रोग्राम्स के लॉजिक्स को खुद ही देख पाएँ कि कहाँ पर क्या लगेगा और उन प्रोग्राम को खुद से कर पाएँ। मैं पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग से लास्ट तक मेरी वीडियोस देखेंगे तो थोड़ी वीडियोस के बाद ही आप देखेंगे जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगी वो आप खुद से सॉल्व करने लगेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। और आप सब जानते होंगे सी लैंग्वेज का जो पेपर होता है ओ लेवल का, वो थोड़ा टफ होता है, लेकिन मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स एक बार में ही वो पेपर निकालते हैं। ओके, तो आपको भी मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, जिसके बाद आप बहुत अच्छे से सी लैंग्वेज सीख जाएंगे। और सी लैंग्वेज अच्छे से अगर आपको आ जाती है तो आगे आने वाली किसी भी लैंग्वेज को आपके लिए सीखना मुश्किल नहीं होगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सी का प्रोग्राम, एक सिंपल प्रोग्राम। और उसमें जो भी चीज़ें यूज हो रही है, जैसे कि हेडर फाइल्स क्या होती है, मेन फंक्शन क्या है, CLR STR फंक्शन क्या है, प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस का क्या यूज़ होता है, उसके साथ साथ गेट ch का क्या यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग के लिए जो टर्बो सी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जाता है उसको कैसे डाउनलोड करना है। नॉर्मली आप लोग टर्बो सी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए, जैसे .NET फ्रेमवर्क या और भी चीज़ें। बट हम आपको ऐसा एक सॉफ्टवेयर बताएंगे जिसमें आपको कुछ भी अदर्स से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप वही प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे और आपका काम हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करिए। और अगर आप ऑफलाइन मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। राजाजीपुरम में ये हमारा इंस्टीट्यूट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सी लैंग्वेज। C programming language. C is a powerful general purpose programming language. It can be used to develop softwares like operating system, databases, compilers and so on. C programming is an excellent language to learn to program for beginners. तो C जो है वो एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कई सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा चुके हैं, जैसे कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेसेस एंड कंपाइलर्स। C जो भी बच्चे C पढ़ रहे हैं या हम जो हैं वो M1 R4 के अकॉर्डिंग कोर्स कवर कर रहे हैं, उसके अलावा कोई भी बच्चे जो भी प्रोग्रामिंग की तरफ जाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या वेब डेवलपमेंट में, उनको कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए। और उसके लिए जो स्टार्टिंग है वो आपका C बहुत अच्छा और बेस्ट ऑप्शन है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं C। थोड़ी सी हम हिस्ट्री देख लेते हैं। वैसे हम लोग हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हिस्ट्री के लिए हम एक और अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें C के साथ साथ और भी लैंग्वेजेस की हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं जितना ज़रूरी होता है ओ लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। द C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केम आउट ऑफ बेल लैब्स इन द ईयरली 1970s. According to the Bell Labs paper, the development of the C language by Danish Ritchie, the C programming language was devised in the early 1970s. Okay,
तो अर्ली 1970s में सी लैंग्वेज डेवलप हुई थी और इसे AT&T बेल लैब्स में डेवलप किया गया था, जो कि US में है, और इसके जो डेवलपर थे वो थे डेनिश रिची। ओके, ये चीज़ें मेन हैं जो आपको याद रखनी है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सी में हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, या फिर पहले हम एक देख लेते हैं सिंपल प्रोग्राम क्या है। उस सिंपल प्रोग्राम में जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं उन सबको हम 1 बाय 1 समझेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक सिंपल एक मैसेज प्रिंट करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसमें #include stdio.h #include conio.h मेन फंक्शन लिया है, फिर CLR SCR है, और फिर जो है हमारा printf फंक्शन है जो कि आउटपुट स्टेटमेंट के लिए है। यहाँ पर वेलकम लिखा हुआ है और नेक्स्ट लाइन में फिर से सी प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है। ओके, लास्ट में गेट ch है और ब्रैकेट क्लोज है। अब इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो एक एक करके हम अच्छे से समझेंगे। ओके, पहली चीज़ तो ये है कि जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट पढ़ा था, अगर आपने ना पढ़ा हो तो उसकी वीडियोस में डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। उसमें हम लोगों ने चीज़ें कुछ स्टेप्स मालूम किए थे, जिसमें स्टार्ट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टॉप, ये चीज़ें देखी थी। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग में हमारा सबसे पहले क्या है, स्टार्ट। ओके, तो स्टार्ट में हमारी ये सारी चीज़ें हैं, ये सी का सिंटेक्स है और सी के सिंटेक्स के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं और इन्हें आपको एज इट इज़ लर्न कर लेना है और ये हमेशा आपको हर प्रोग्राम में लिखना ही लिखना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये आउटपुट। जब भी हमें कुछ प्रिंट कराना होगा, स्क्रीन पर आउटपुट देना होगा, उसके लिए हम printf फंक्शन यूज़ करेंगे, तो ये हमारा आउटपुट है। और देन गेट ch एंड करली ब्रेस जो क्लोज है वो हमारा स्टॉप है। ओके, तो ये 3 स्टेप्स यहाँ पर हैं, जबकि यहाँ पर प्रोसेस और इनपुट नहीं है। ओके, ये हमारी जो ऊपर की है #include, ये हमारी हेडर फाइल्स हैं, और ये जो हमारा printf है फंक्शन है, ये आउटपुट स्टेटमेंट कहलाता है। ओके, अब हम चलते हैं एक एक करके इनके बारे में समझते हैं कि हमारे हेडर फाइल्स को हम ऐसा समझ सकते हैं कि जब हम वर्ड पढ़ते हैं, कोई भी हमें नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स बनाना होता है तो हम वर्ड पर काम करते हैं, अगर हमें सैलरी रिपोर्ट बनानी होती है तो हम एक्सेल पे काम करते हैं, और अगर हमें अकाउंटिंग करनी है तो हम टैली पर वर्क करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर डिफरेंट हेडर फाइल्स हैं, और हमें जिस तरह के उन सभी हेडर फाइल्स में डिफरेंट फंक्शंस हैं, और हमें जिस तरह के फंक्शंस की ज़रूरत होती है उस तरह की हेडर फाइल को हम यूज़ करते हैं। उस हेडर फाइल के बिना अगर हम वो फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं तो उनमें एरर दिखाएगा, उनको कंपाइल नहीं करेगा। ओके, तो हम देख लेते हैं हेडर फाइल्स क्या है। हेडर फाइल्स आर सिंपली फाइल्स in which you can declare your own functions that you can use in your main program, or these can be used while writing large C program. Okay, यानी कि जब आप कोई भी C का लार्ज प्रोग्राम आप लिखते हैं तो उसमें आप खुद के फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं या प्रीडिफाइंड फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो कुछ फाइलें हैं जिनमें फंक्शंस ऑलरेडी स्टोर है और कुछ हैं जिनमें हम स्टोर कर सकते हैं। कहाँ पर हमें क्या करना है ये हम आगे देखते चलेंगे। ओके, यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, हेडर फाइल्स जनरली कंटेन डेफिनेशन ऑफ डेटा टाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप एंड सी प्री प्रोसेसर कमांड्स। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पहले आप इनको अच्छे से समझ लीजिए, फिर ये सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, कि फंक्शंस क्या होते हैं, प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं, प्री प्रोसेसर कमांड्स क्या हैं। ओके, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा #include। जो हेडर फाइल है वो स्टार्ट होती है #include से ऑलवेज। ओके, तो #include क्या होता है, #include प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स is used to include the header files। हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए हम ये प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव का यूज करते हैं #include। ठीक है, #include को ही हम प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव बोलते हैं और इसी को यूज करते हैं हम किसी भी हेडर फाइल को ऐड करने से पहले। #include stdio.h ये हमारी हेडर फाइल है। जैसे कि हमें पता है कि #include का मीनिंग है प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव, जो कि हेडर फाइल्स को इंसर्ट करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए यूज़ करते हैं।
उसमें जब हम stdio.h का यूज करते हैं तो उसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। दैट मीन्स ये क्या करता है, हमारा जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं यानी कि printf और scanf, उनको यूज करने में हेल्प करता है, यानी कि इस हेडर फाइल के अंदर वो फंक्शन स्टोर्ड है और जब हम ये हेडर फाइल लगाते हैं तब हम उन फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अगर हमने ये हेडर फाइल यूज नहीं की है और वो फंक्शन यूज किए हैं तो उन फंक्शंस में एरर दिखाएगा। जब भी कभी आपको उन फंक्शंस में एरर मिले तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप चेक कर लीजिए कि आपने फाइल लगाई, हेडर फाइल लगाई है या नहीं, और लगाई है तो देखिएगा उसमें कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी जिसकी वजह से वो हेडर फाइल आपको एरर दिखा रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा हैश इंक्लूड con.io.h या conio.h कहते हैं इसको, con होगा, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। कॉन मीन्स है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स, इसके अंदर हमारे CLR SCR एंड गेट CH फंक्शंस हैं, स्टोर्ड हैं, यानी कि वो दोनों फंक्शन जब भी आपको यूज करने हैं तो आपको con.io.h फंक्शन हेडर फाइल जरूर इंक्लूड करनी है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन एक्चुअल में सी का मेन फंक्शन है, जो भी कुछ हम प्रोग्राम करेंगे वो मेन के अंदर ही करेंगे। ओके, यहाँ पर लिखा है मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एनी सी प्रोग्राम, इट इज द पॉइंट at which execution of program is started. When a C program is executed, the execution control goes directly to the main function. Every C program have a main function. Okay, तो C program जो है वो किसी भी C programming language में ज़रूरी चीज़ है और बिना main के कोई भी काम आपका C में नहीं होगा, इसलिए main function बहुत ज़रूरी है। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो उस टाइम पर जो कंपाइलर है वो जो भी प्रोसेस कर रहा है वही हमारा एग्जीक्यूशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन आउटपुट के लिए यूज होता है, किसी भी तरह की वैल्यू या फिर टेक्स्ट को प्रिंट कराने के लिए, स्क्रीन पर दिखाने के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर आपको प्रिंट फंक्शन की डेफिनेशन मिल जाएगी। printf is the name of one of the main C output functions and stands for print formatted. Okay, यानी print for print and f for formatted. Okay, तो किसी भी चीज को प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेट ch, जो हमने स्टॉप प्रोग्राम के लिए यूज किया है। किसी भी प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए एक्चुअल में गेट ch का यूज किया जाता है। दैट मीन्स आपने कोई प्रोग्राम रन कराया तो उसका आउटपुट तो आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा, लेकिन वो फौरन हट जाएगा, जिसकी वजह से आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो ये क्या करता है, स्क्रीन को तब तक होल्ड करके रखता है जब तक आप अपनी स्क्रीन में कीबोर्ड में कोई भी की प्रेस ना करो। ठीक है, तो प्रोग्राम को या आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट ch का यूज किया जाता है। Get ch method pauses the output console until a key is pressed. It does not use any buffer to store the input characters. The entered character is immediately returned without waiting for the enter key. The entered characters does not show up on the console. Okay, यानी कि जो भी आपका प्रोग्राम है उसको आउटपुट की स्क्रीन को होल्ड करने के लिए ही गेट ch यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा scanf फंक्शन। scanf फंक्शन का यूज अभी जो हमने सिंपल प्रोग्राम किया उसमें नहीं था, बट यहाँ पर इसको भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जब हम नॉर्मली किसी भी वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन करते हैं तो उस टाइम पर हमें गेट scanf फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर हम चाहते हैं कि प्रोग्राम जिस टाइम रन हो रहा है उस टाइम हमें कोई वैल्यू देनी है तो उसके लिए हम scanf फंक्शन का यूज़ करते हैं, यानी कि यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़ के लिए हम scanf फंक्शन का यूज़ करेंगे। ओके, तो in C programming, scanf is one of the commonly used function to take input from the user. Okay, यूजर से इनपुट लेने के लिए ही scanf फंक्शन का मेन यूज होता है। The scanf function reads formatted input from the standard input such as
keyboards. Okay, नेक्स्ट है CLR/SCR फंक्शन. CLR/SCR फंक्शन का फुल फॉर्म होता है क्लियर स्क्रीन. ये आपके आउटपुट की स्क्रीन को, पहले की स्क्रीन को क्लियर करती है. ओके, यानी कि पहले से जो भी आउटपुट आपका आया हुआ है उसे क्लियर करने के लिए CLR/SCR फंक्शन यूज किया जाता है. फंक्शन CLR/SCR वर्क्स इन टर्बो C या C++ कंपाइलर ओनली. क्लियर द स्क्रीन एंड मूव्स द कर्सर to the upper left hand corner of the screen. If you are using the GCC compiler, use system function to execute the clear screen. नेक्स्ट हम देखते हैं /n और /t क्या काम करते हैं. किसी भी प्रोग्राम को जब हमें लाइन चेंज करनी होती है, जैसे अभी जो हमने फर्स्ट प्रोग्राम देखा उसमें 2 लाइनें थी, एक वेलकम था और उसके बाद उसकी एक और लाइन है. अगर हम इसको रन कराएंगे तो ये दोनों लाइनें एक साथ हमें दिखाई देंगी. बट अगर हम चाहते हैं कि ये लाइन चेंज हो जाए तो उसके लिए हमें /n लगाना पड़ेगा. इसी तरह से अगर हॉरिजॉन्टली हमें स्पेस चाहिए तो उसके लिए हम /t का यूज करेंगे. /t फॉर टैब बटन. ओके, यहाँ पर लिखा है /n is creating a new line. It gives you vertical tab and move you to the next line. Okay. नेक्स्ट हमारा /t है. The /t is called sequence which represent the tab character of your keyboard. Okay.